मेरा नाम सुनील कुमार। मेरा यूट्यूब चैनल है ओनली माई टीचर। पिछली वीडियो में हमने क्या करवा था, एलिमेंट में कि बेसिक करवा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे एक्सरसाइज का। अब ये कह रहा है कि जस्टिफाई योर आंसर। जो आंसर है वो जस्टिफाई करो। भाई मुझे बताओ कि यस या नो। करेंगे भाई, जरूर करेंगे हम। एलिमेंट का मैथ है और 2023-24 है। चलो करते हैं। अब ये पहला क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर। अब ये कह रहा है कि क्या एक प्राइम नंबर है, ऑल प्राइम नंबर है? हाँ, हो सकते हैं। अब देखो कैसे एग्जांपल। अब मैं 6 क्लास के लड़के को, बच्चे को ले आता हूं। अब मैं कहूँगा बेटा प्राइम नंबर बताओ, कहाँ से स्टार्ट होता है? वो कहते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13। ये बोलेगा नहीं, हाँ है ना। मेरा ठीक है बेटा। आगे तक पता नहीं जी कितनी नंबर है, जो किसी की टेबल में ना आए, प्राइम नंबर में है जी, बस यही बात कहेगा। उसमें एक नहीं आता, क्योंकि एक हर एक टेबल में आता है। एक नहीं आता, 2 से आता है प्राइम नंबर। अब मैं ले आया 8वीं क्लास के बच्चों को बोलता हूँ, आ जाओ भाई, जस्टिफाई कर रहा हूँ मैं। आ जाओ भाई, मुझे बता प्राइम नंबर बता शुरू से और अंत तक। उसका भी एक ही जवाब आएगा, सर शुरू से। हाँ, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ऐसे बोलेगा। और ठीक है भाई, ये 2 बच्चे तो सेम बोल रही है। बड़ी क्लास के बच्चों को लेता हूँ, +2 या +1 या 10वीं जो भी है आता है, उसमें भी +1 के बच्चे को लेता हूँ। +1 के बच्चे से भी यही क्वेश्चन किया और उसका आंसर भी यही आएगा, क्योंकि उन्होंने तीनों को एक ही चीज पढ़ रखा है कि प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17 और जिसका सेम आंसर आए, एक को बुलाऊं या 2 को बुलाऊं या 3 को बुलाऊं, जिसका भी सेम आंसर आए वही आएगा आंसर। इसका मतलब यस। क्या है? यस। ये बात सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन ये क्या है? एक कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया। ठीक है भाई, हॉकी की टीम है, हॉकी है, इंडिया है, इंडिया के अंदर एक हॉकी की टीम है। क्या है? हॉकी की टीम है। अब वो कह रहा है कि हॉकी की टीम तो है, लेकिन साथ में क्या क्वेश्चन है ये? सेकंड क्वेश्चन है ये, गुड हॉकी प्लेयर। भाई हॉकी के प्लेयर हैं, ठीक है। मैं 11वीं क्लास में हूँ, मान लो मैं 11वीं क्लास में हूँ, मेरे 4 दोस्त हैं, ठीक है, अलग अलग सेक्शन की ले आता हूँ, उनसे बोलता हूँ मैं। पहले बोलता है ए सेक्शन का, भाई तुझे कौन पसंद है? वो कहता है मुझे नाम बोलेगा वो, मुझे कहता है मुझे एच पसंद है, मुझे पी पसंद है, मुझे आर पसंद है, मुझे टी पसंद है, ठीक है। फिर दूसरे को मुझे एस पसंद है, मुझे एम पसंद है, मुझे यू पसंद है और मुझे एच पसंद है। तीसरे को बुलाता हूँ, वो कहता है मुझे एम पसंद है, मुझे यू पसंद है, एस पसंद है और के पसंद है। ये नाम के पहले अक्षर है, कोई भी ले लो, हर पर जो भी नाम पूरे याद तो नहीं रखे। अब कुछ तो कॉमन मिलेंगे, कुछ नहीं मिली। देखो इसको एम पसंद है, नहीं, इसको एम को ये पसंद है,
इसको ये पसंद है, सेम तो नहीं आते आपका, कोई बात नहीं। अब मैं कहूँगा भाई तुम्हारा इस ये बोलता मेरे को ये पसंद है, भाई इसकी मर्जी, जो इसको खिलाड़ी अच्छे लगे। ये कहेंगे मुझे ये पसंद है, ये कहेंगे मुझे अलग है, इसमें के अलग आ गया, इसमें एच अलग आ गया। अब कोई भी बोल सकता है मुझे ये पसंद है, मुझे अमिताभ बच्चन पसंद है, जो भी हॉकी के प्लेयर जो भी होते हैं। अब इनकी अलग अलग राय, जिसकी अलग अलग राय हो वो कभी भी एक सेट नहीं हो सकता। तो दिस इज नो, दिस इज नो, यू एक सेट नहीं है, ठीक है। बात समझ आई, ऐसे समझनी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, ओ क्वेश्चन तो बनी है, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में द कलेक्शन ऑफ रिच पर्सन ऑफ इंडिया, वही बात है जो पीछे थी। चार दोस्तों को लगा, एक होगा अमिताभ बच्चन अमीर है, एक होगा अंबानी है, एक कहेगा अमरीश वो है, आमिर खान है, सलमान खान है, अलग अलग विचार बोलेंगे। तो इसका मतलब ये भी नो, ये भी नो। तो हम करेंगे चौथे। बात समझ में आ रही है ना। चौथा बोल रहा है द कलेक्शन ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। नेचुरल नंबर कौन से हुआ, वही बात। नेचुरल नंबर एक बच्चे को लेता हूं 1 2 3 डॉट 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 99, 100 से लेस है, ये होता हुआ नेचुरल नंबर। हाँ नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर सेट, भाई बोल दिया सेट है। अब मैं वही 7वीं क्लास के बच्चे को लेता हूँ, भाई शुरू से नेचुरल नंबर कौन से, वो भी कहेगा 1 3 5 7 जो भी डॉट 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 999। 10वीं क्लास को ले आऊंगा, सारे के एक ही जवाब मिलेगा, हाँ या ना। तो दिस इज यस, जिसका एक ही जवाब हो वो क्या है हमारा, यस। क्या है, यस, ठीक है। अब है फिफ्थ, क्या हमारा फिफ्थ बात। फिफ्थ में क्या बोल रहे हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर, ऑल ओड, ओड क्या होते हैं, 1 3 5 7 9 11। क्या ये हमारे आंसर सेम है, किसी की बच्चों को भी लाता हूं तो यही आंसर बोलेंगे सब। बात समझ में आई, यस बोलेंगे। अब है 6 पार्ट। 6 पार्ट में क्या कह रहा है, ये कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजर एनिमल ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड के, ओह माय गॉड, वर्ल्ड में तो मुझे भी नहीं पता कौन से डेंजर है। अब 4 बंदे को ले आते, मैं तो श्रद्धा करूंगा हाथी, मुझे तो हाथी दिखा, कोई लाइन शेर दिखा, किसी को टाइगर दिखा, किसी को कुछ दिखा। अब अलग अलग विचार है तो सबके भी, जिसके अलग अलग विचार हो वो नो में आएगा, क्योंकि मुझे कलेक्शन का एक सेट बताना है, और सेट वही होता है जो एक ही होगा, ठीक है। क्या, जिसका जवाब सट्टाक होगा और एक ही होगा, वही मेरा ये आंसर मिलेगा। अब मैंने सर्टिफाई कर दिया, सब कुछ बता दिया, जिसमें बताना है उसमें नो कर दिया, जिसमें बता सकते हैं इसमें भी आप लिख सकते हो, प्राइम नंबर का भी, और इसमें भी लिख सकते हो। इनका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि अलग अलग। इसका आप ऐसे लिख सकते हो, क्या था इसका, फोर्थ का नेचुरल नंबर लिख सकते हो सीधा। इसका नेचुरल नंबर लिख दे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99, जो मैंने लिखा था, यस कर दो। बात समझ में आई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए देखो। क्योंकि मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि परेशानी तो दूर करनी पड़ेगी किसी को भी। अब ये पहले बोल रहा हूँ, मैं ये मत कहना कि मेरी कॉपी है, मेरी क्यों भाई, मैं तो मेरे दिल से पढ़ा रहा हूँ। ऐसे कोई ये मत कहना कि सर ने कॉपी की है, मैसेज लिख दो सर ने मेरी कॉपी की है, नहीं भाई, मैं अपने मन से करवा रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि हम भी पढ़े हैं,
हमने भी कुछ सीखा भाई, इतना पढ़े, 3 डिग्रियाँ ली है, तो हम भी कुछ, अब मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या पता किसी का डायलॉग लग जाए वैसे ही, तो कहेंगे हमारी कॉपी कर रही है। भाई ऐसा कोई हुआ है नहीं, कॉपी वो होती है जो सेम टू सेम, हाँ कॉपी मैं मान सकता हूँ, जैसे एक टीचर है उसकी वीडियो है, उसकी कॉपी कर रहा हूँ, वीडियो को चपे रहा हूँ, वो भाई जबान है, कुछ भी निकल सकता है, नेगेटिव तो नहीं बोल रहे हैं ना, पॉजिटिव बोल रहे हैं। अब क्या पता कोई डायलॉग ऐसा हो, किसी टीचर का डायलॉग हो और मैं बोल दूँ मेरे मुंह से, अब वो कहेगा मेरा डायलॉग है। भाई डायलॉग का क्या मतलब है, सलमान खान ने इतने डायलॉग बनाए हैं, अब वो सलमान खान केस करता फिरेगा, हाँ इसलिए मेरा डायलॉग बोला, ये बोला, ये बोला। ये कॉपी नहीं होती। कॉपी ये है कि जैसे मैं ना हो, वो टीचर हो और मैं उसकी वीडियो डाल रहा हूँ, मैं उसकी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो ये कॉपी होती है मेरे नज़रिए से, ठीक है ना। अब मैं बोल रहा हूँ, क्या पता किसी की, ऑल वर्ल्ड है यार, वर्ल्ड है ये, इंडिया नहीं है, वर्ल्ड, किसी की भी मिल सकती है, कोई भी डायलॉग लग सकता है। ये बात में क्या पता कोई कादर खान वाला डायलॉग याद आ जाए, कोई अमिताभ, किसी का भी याद आ जाए, तो ये कहोगे आप सर मेरा डायलॉग छपे दिया, ऐसे तो नहीं है, गलत बात है ये। भाई कोई बात टॉपिक चल रही है, मैं कुछ समझा रहा हूँ, क्या पता किसी का एग्जाम्पल आ जाए, या मैं मेरे मुंह से कुछ ऐसा डायलॉग निकल जाए, तो आप क्या किसी पे केस करोगे? केस नहीं, यूट्यूब पे वो करते हैं, नाम तो स्ट्रीक लगाते हो जो भी होता है, भाई ऐसे नहीं है। अब मैं तो भाई यूट्यूब में तो भाई अपने दिल से बताता हूँ, मैं नोट्स करता हूँ तैयार, जो मैंने आज तक पढ़ा है लाइफ में, जो मेरी डिग्री है, मैं मैथ है मेरे पास, ए देख लो, ये मेरा मैथ है, देखो एलिमेंट का मैथ है, देखो एलिमेंट का मैथ है, खुद में नया लाया हूँ, और ये एक्सरसाइज देखो, ये फर्स्ट पार्ट, अब मैं खुद इसमें से करवा रहा हूँ, तो किसी को तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। अब मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है भाई, मैं अपने मन से पढ़ाता हूँ, ये नहीं है किसी की आगे कोई वीडियो चल रही है मेरे कि मैं उसकी कॉपी कर करके करूँ ना, भाई इतना नहीं है मेरे पास, मैं अपने दिल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। कॉपी कापी तो करना मुझे, मैंने कभी सीखा ही नहीं, हाँ जितना मुझे आता है मैं वही पढ़ा रहा हूँ आपको बस, ठीक है। अब कल ये कहने लग जाओ सर ये तो हमने करवाया था ये, भाई मैंने, अब वही बात है भाई, वर्ल्ड है, वर्ल्ड में कोई भी बना सकता है, ये उतार लिए हैं। अब ये गलत बात है, यूट्यूब वाले भी कह रहे हैं भाई डायलॉग बोलो, कुछ भी बोल दो, अब ये क्या मतलब है भाई, मेरा डायलॉग बोल रहा है यार, फोटो तो खुद की होगी, अब मैं मेरी जबान से बोल रहा हूँ, अब मैं किसी, ये मेरी कॉपी कर लेगा कोई वाज की, अरे शरीर तो वही रहेगा मेरा, मानते होगा शरीर, मुझे कोई दिखाई नहीं देता भाई, ये सर, अब मेरे बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं, तो मेरा डायलॉग और होएगा, ये तो हमारे सर का डायलॉग है, तो भाई मुझे जान दे तो मैं बोलूं, अब और सर का मुझे क्या पता, देखो अब क्या पता जो मैंने ये क्वेश्चन किए हैं, पता नहीं किसको गलत लगे या ना लगे, देखो कॉपीराइट करना गलत बात है, मैं ये नहीं कह रहा कॉपी करो गलत बात है भाई, जो अब मैं कर रहा हूँ, मेरा चेहरा आपको दिख रहा है, अब मैं बोल लूंगा तो यार क्या पता किसी की कॉपी निकल भी जाए, मैं ये नहीं कह रहा निकलने ना, निकल जाए, लेकिन इसका मतलब मैं वो तो नहीं हूँ भाई, निकल सकती है बातें, कोई भी हो कॉपीराइट पे, तो लेकिन हम तो पढ़ा रहे हैं ना, देख आप पढ़ा रहे हो, आप अपना कर रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं मेरा कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये मत कहा करो सर कॉपी कर रहा है, ये देख मेरी भी कोई कॉपी करेगा, ये गलत बात है, जो मैं वीडियो अपलोड करना और उसकी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो गलत बात है, वो मैं 100% उसको गलत मानता हूँ। अब मेहनत मैं कर रहा हूँ, मेरी को कॉपी करके, अब मैं मतलब मेरी वीडियो पूरी कॉपी करके डाउनलोड करके वो खुद लगा देगा, वो गलत बात है, क्योंकि मैं भी वही हूँ, बोलूँ भी मैं रहा हूँ, सब कुछ मैं कर रहा हूँ, और उसने फ़ायदा उठाया मेरी कॉपी पेस्ट कर, वो सबसे गलत बात है, मैं उसका साथ नहीं देता, ठीक है। जो सही है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 2 का इसमें क्या कह रहा है, राइट द फ्लोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म,
सेट बिल्डर फॉर्म में बताना है। तो फर्स्ट पार्ट है 2 4 6 8 डैश 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 डैश, ये बता रहा है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, 2 4 6 8 डैश 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 एक सेट है। अब ये कह रहा है एक सेट बिल्डर फॉर्म में बताना है। क्या बताना है, ये एक सेट है और बिल्डर फॉर्म में बताना है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, x सच दैट x इक्वल टू 2n वेयर n बिलोंग करता है n। n का मतलब होता है नेचुरल नंबर। ये कह रहा है जो n की वैल्यू है वो बिलोंग करेगी n में। मतलब ये है, मैं साथ साथ में बता रहा हूँ, पहले बोल दूं बेशक 2 क्वेश्चन हो लेकिन बेटर होंगे आपके लिए। अब ये सोचो कि सर 2 क्वेश्चन में 20 मिनट या 30 मिनट लगा दी सर मैं, लेकिन आप समझो तो x बिलोंग्स, n का मतलब क्या है, n बिलोंग्स टू n। इसका मतलब ये है जो n की वैल्यू है, जो n की वैल्यू हो नेचुरल नंबर है। इसका मतलब ये है कि 2 को 1 रखने पर 2 आएगा, 2 तो वही है तो 2 रखने पे क्या आएगा, 4 आएगा, 2 को 2 रखने 3 रखने पे 6 आएगा, 2 को 4 रखने पे 8 आएगा और 2 को 5 रखने पे 10 आएगा। ऐसे ही टर्म चलती रहेगी, 2 4 6 8 2 4 6 8। इसका मतलब ये है, बात समझ में आई। n छोटा है ये मैंने रखा है, x सच दैट x इक्वल टू, x की वैल्यू क्या आएगी मेरी, ये आएगी 2 4 6, ये x की वैल्यू सारी। बात समझ में, इसलिए मैंने ये लिखा। इसको उतार लो एक एक पार्ट, क्योंकि जो दूसरा पार्ट है भाई मैं वाक्य में कह रहा हूँ, जो कंप्लीट करवाऊंगा मैं, इसके 5 पार्ट है, 5 के 5 कंप्लीट, 4 जो भी है 5 पार्ट है, कंप्लीट करवाऊंगा, एक एक सम कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन करना आपने भाई। ये उतार लो जिसने भी उतारना है, उतार लिया। बस सेकंड पार्ट दो पार्ट करके कर लेता हूँ। सेकंड पार्ट में क्या बोल रखा है, 6 10 14 18, 6 10 14 18 डैश डैश सेट दे दिया। क्या दे दिया, सेट दे दिया। इसको भी करेंगे, ए सेट है x सच दैट x इक्वल टू, क्या दे दिया, x इक्वल टू 4n प्लस 2 वेयर n बिलोंग्स टू n, वेयर n बिलोंग्स टू, या वेयर की जगह पर ये भी लिख सकता हूं, एक इसकी जगह ये लिख देना, एक, क्योंकि एक लिमिट दे रखी है इसने, एक n और 4 ये दे दिया। जो नेचुरल नंबर है जो n की वैल्यू नेचुरल नंबर है, लेकिन इसने कहा बोल रखा 1 से तो ज्यादा होनी चाहिए n की वैल्यू और 4 से कम होनी चाहिए। मतलब यहां 4 रखोगे तो होनी चाहिए। बात समझ में, 4 n की प्लस 2 करके दिखाएं। देखो 4 की जगह 1 रखें, 1 से ज्यादा 1, 4 गुणा 1 प्लस 2, 4 एकम 4 प्लस 2 कितना है गया 6, 4 एकम 2 प्लस 2, 4 दूनी 8 प्लस 2 10 आ गया, 4 गुणा 3 प्लस 2 4 12 प्लस 2 कितना गया 16 और 14,
4 × 4 + 2 16 + 2 18। यही मेरा क्वेश्चन है, यही मेरा आगे बात समझ में है। 2 तक आ ध्यान से देख लो भाई, ये इस लाइन का आंसर है। ये आपने पेपर में नहीं करना, ये निकाल के दिखाओ ना जो आपको, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ तो कि ये 2n क्यों लिया हमने, ये बता रहा हूँ आपको कि 2n क्यों लिया। बस मेरा मेन मकसद क्या है, 2n क्यों लिया, बस और कोई मकसद नहीं मेरा, बस समझे, ये बात है। उसमें ये करोगे और ये अपने दिमाग में करोगे, मैं आपको समझाने के लिए स्क्रीनशॉट खींच लो, खींच लिया होगा अपने, आगे करें। अब थर्ड में क्या है, 0 3 6 9 12, ठीक है। अब है ए सेट, ए सेट में क्या है, x सतजर x = 3n नेचुरल नंबर n, वही है। 3 को नेचुरल नंबर से करेंगे, नेचुरल नंबर क्या है, कुछ भी आ सकता है, 3 6, स्टेटमेंट में क्या है 0, x such that 0 ले इज वोल नंबर आएगा, n लिखेंगे, वोल नंबर लिखेंगे, क्योंकि वोल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से, तो मैं 0 लूँगा, 0 आएगा, फिर 1 आएगा, बात समझना। होल नंबर तो पता है 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4, बात समझ में। तो इसमें 0 पुट करूँगा 0 आएगा, फिर 1 पुट करूँगा 3 आएगा, फिर 2 पुट करूँगा 6 आएगा, 3 पुट करूँगा 9 आएगा, ठीक है 12, बात समझ में आई या नहीं आई, आई होगी। अब इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ समझाने के लिए, 3 × 0 3 × 1 3 9 2 जा 3 × 3 आ गया, हाँ या ना, हो गया आपका सब कंप्लीट हो गया होगा। अब फोर्थ स्क्रीनशॉट दे, कर लिया, यार जमाना स्क्रीनशॉट का होता है, कोई नहीं रहा। अब फोर्थ क्वेश्चन में है, सेट है 1/4 1/8 1/16 1/32 और 1/64, डॉट है या नहीं है, नहीं है भाई डॉट, एक लिमिट दे दी इसने 64। ये लास्ट के 2 पार्ट धमाकेदार है, थोड़ा समझने की बहुत जरूरत है। सो पहले हम इसको सेट बनाते हैं, कौन सा सबसेट, x such that x = 1 तो है, लेकिन 2 की पावर n लेंगे, n इज नेचुरल नंबर लेंगे, लेकिन 2 से तो ज्यादा लेंगे और इक्वल लेंगे और 6 तक लेंगे, ठीक, 6 से कम लेंगे, करेक्ट। 1/2 से ज्यादा और यहाँ 6 से कम, 6 या 6 से कम, 2 पावर ले तो 1/6 हो गया, आ गया। 1 की पावर 2 की 3 ले तो क्या आएगा, 1/2 को 3 बार 8, और ऐसे ये
1 की पावर 2 की 4 लेंगे तो कितना आएगा 16, और 1 की 2 की पावर 5 लेंगे 16 दूनी 32, तो 1 की 6 लेंगे 32 दूनी 64। 6 या 6 से कम लेनी है x की वैल्यू, n की वैल्यू। ये मेरा होगा क्वेश्चन पूरा। ऐसे करोगे आप इसको। अब आप सोचोगे सर हमें कैसे पता चलेगा भाई, आपको ये होना चाहिए ये किसका है, ये 2 की 2 करेंगे, फिर 3 करेंगे, फिर 4 करेंगे, 5 करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। देखो इसके रूट भी याद होना चाहिए, क्यूब रूट भी होना चाहिए, सब कुछ याद होना चाहिए, तभी आप ये कर सकते। ठीक है ना, जो मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था नहीं आपको, एक एक चीज़ है उसमें देख लेना। ठीक है भाई, क्या है क्या नहीं है, कैसे करना है? अब मैं तो एक एक चीज़ करवा रहा हूँ। देखो भाई मैथ में तो सीधा ही ये होगा आंसर, ये करो और जय माता। इसके पीछे ये जरूर नहीं लगाना सब सेट। ये वाली मैं देख लेता हूँ आंसरों में क्या है पीछे। आंसरों में बस सीधा बता रखा भाई आंसर, बस इसको ये सी करो, इसको ये करो, बस आंसर में और कुछ नहीं बता रखा। आंसर में ये नहीं दे रखा, आंसर में एक लाइन दे रखी है, लेकिन कैसे आई ये नहीं बता रखा। मैं बता रहा हूँ कैसे आई, क्यों आई, बस समझ। इसको उतार लो, फिर आप नेक्स्ट करते हैं। समझ में दोबारा हुआ सबके? ऐसा तो नहीं है मैं वैसे ही गला फाड़ रहा हूँ बच्चों को समझाने के लिए। इसका लास्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है। इसमें बोल के 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8 और 8/9। अच्छा भाई ये भी चीज़ें हैं, ये क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसका तो सीधा आंसर ये है, एक सेट है x सच दैट x, ऊपर क्या है n, n का मतलब कोई भी नंबर ले, और नीचे है एक पल्स में जोड़ रहे। ये तो देख रहे हैं, यहाँ एक लिया तो एक पल्स में जोड़ दो, यहाँ जो लिया उसमें एक पल्स में जोड़ दो। देख रहा है n नेचुरल नंबर है, और ये और है भाई 8 तक लेनी है, क्योंकि इसमें लिमिट दे रखी है। जहाँ डॉट 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 खत्म हो जाते हैं ना, डॉट अगर इसमें डॉट डॉट होते तो हम ये नहीं लिखते। ठीक है, तो इसमें करके दिखाता हूँ। n की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा, 1 प्लस 1 क्या आएगा 1/2 आ गया, जो फर्स्ट है। 2 मान ली, अब n की वैल्यू भी 2 रखनी पड़ेगी, 1 तो है ही, तो 2/3 आ गया। अब 3 प्लस 1 क्या गया 3/4 आ गया। 4 प्लस 4 प्लस 1 4/5। अब 5 प्लस 5 प्लस 1 5/6। 6/6 प्लस 1 6/7। 7 प्लस 1 7 प्लस 1 7/8। 8/8 प्लस 1 इक्वल टू 8/9। लास्ट यही पुट करना, बस यहाँ तक सवाल। डिटेल में आपको समझा दिया, इससे डिटेल तो मैं खुद भी नहीं कर सकता, क्योंकि एक एक चीज़ मैंने आपको समझा दी, कैसे करना, क्या करना और कैसे करना, किस तरीके से करना।
ठीक है। और मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करें, और हो सके तो लाइक भी कर दिया करो, लाइक। और मैं अपनी तरह से भाई मैं जितनी भी कोशिश हो मैं अपनी वीडियो अच्छी डालने की सोचता हूँ, ठीक है। और भाई मैं तो इतने ऐसे ही करवाता हूँ, देखो किसी को सही लगे या ना लगे, मैं तो मेहनत करवा रहा हूँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे ये, और जो भी है नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे आपको। 10वीं का करेंगे या 11th का, जो भी बीच बीच में करते रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। बाय बाय, आज के लिए इतने, ठीक है, ओके बाय।